की जरूरत है। आपको मैं लड़के लाके दूंगा, आप अपनी इस यूनिवर्सिटी का ओपनिंग तो करो, आप डैम श्योर वहां पे कर दोगे। आप कोई दुकान खोलते हो और आपके पड़ोसी बोलते हैं कि आप दुकान शुरू तो करो, हम आपको कस्टमर ला के देंगे, हम भी आपके रेगुलर कस्टमर रहेंगे, आप डैम श्योर दुकान खोल दोगे। जब आपको बिलीव हो जाता है कि लोग हमें मिलने वाले हैं, सपोर्ट मिलने वाला है, तो आप फिर चाहे कहीं से पैसा अरेंज करो, चाहे बैंक से लोन लो, चाहे ज्वेलरी रख दो, चाहे ब्याज में पैसा उठाओ, आप बिजनेस का स्टार्टअप कर देते हो। जब आपको बिलीव होता है खुद पे और हर वो चीज जो आपको पता है बिजनेस के लिए चाहिए और आपके अनुकूल होती है, आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हो। यही वजह है कि हर कोई बिजनेस नहीं करता है। सेम ऑनलाइन बिजनेस में भी यही एथिक्स फॉलो होता है कि इस बिजनेस में आप मैटर नहीं करता 2000 से ज्वाइन हुए, 3000 से, 30,000 से, 3 लाख से। मैटर ये करता है कि इस बिजनेस का एथिक्स कहता है कि इस बिजनेस में आपको अपने जैसे लोग निकालने हैं, आपने बिजनेस पार्टनर बनाना है। एक जॉब में हायर करने वाली बात अलग होती है और एक बिजनेस पार्टनर बनाना अलग बात होती है। तो इस बिजनेस में हमें क्या करना होता है, बिजनेस पार्टनर बनाने होते हैं, कोयले की खदान से हीरे निकालने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ करनी होती है, यही इस बिजनेस की ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह है जो आपको सीखनी है और आगे इंप्लीमेंट करनी है। तो क्या है ये वजह, जिस वजह को यूज करके आज हमने यहाँ पे ग्रोथ की। तो सब लोगों का एक ही रोना होता है, सर मैंने स्टार्ट किया, मुझे 1 मंथ हो गए, सर मुझे 2 मंथ हो गए, मुझे 5 मंथ हो गए, सर मुझे लीड्स नहीं मिल रही हैं, सर लोग नहीं मिल रहे हैं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारे टीमों के लीडर मुझे मैसेज करते हैं, मैं वॉच करता हूँ, सैंडी सर को मैसेज करते हैं, वो भी वॉच करते हैं। वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, सर मेरा प्लान सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे लोग मना कर देते हैं, मुझे लोग नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारी चीजें मैं डंके की सोच में बोल सकता हूँ, अगर आपको लोग मिलने लगे ना, और फिर अगर आपको सैंडी सर बोले कि इस बिजनेस में आप 5 लाख लगा दो, आप लगा दोगे। शायद मैंने भी 3000 से स्टार्ट करके ही लगाया है। आज इस बिजनेस में मेरा इन्वेस्टमेंट 3 लाख का है। आप लोग सोचते होंगे कैसे, बट 3000 लगाया, लोगों तक पहुंचा, बिजनेस किया, 3 लाख लगाया और आज 20 लाख बनाया। ठीक है ना। तो वो क्या तरीके हैं जो यूज करके मैंने भी ग्रोथ की है, सैंडी सर ने भी ग्रोथ की, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पहला आपको पता है कि हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास एक खेती होती है, उस खेती में हम क्या करते हैं, जिस तरीके का अनाज उगाना चाहते हैं, उस तरीके के अनाज को हम कहीं ना कहीं उस खेत में बोते हैं। अगर हम उस खेत को केवल देखते रहें, तो हो सकता है वो खेत हमें कभी भी कुछ पैदा करके ना दे और वो खेत खेत रह जाए। ऐसे ही इंस्टाग्राम में आज बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ उगाया है, कुछ ना कुछ ऐसा अपनी लाइफ में पैदा किया है जो आज इंस्टाग्राम से वो अपनी लाइफ को भी चेंज कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। तो पहला जो सबसे अच्छा ऑप्शन है इंस्टाग्राम को मेंटेन करने का, वो है पोस्ट करना। आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल है ये, धीरेन्द्र सिंह, आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। 237 पोस्ट है मेरे। 237 पोस्ट करके आज कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि मेरे पास डेली ऑटोमेशन में 10 से 20 लीड्स मेरे व्हाट्सएप में आ जाती हैं, क्योंकि आपको पता है लिंक लगा हुआ है व्हाट्सएप का। डेली बेसिस में 10 से 20 मेरे पास मैसेज आ जाते हैं, आई वांट टू स्टार्ट, क्या करते हो आप। ठीक है, तो वो कैसे हुआ, 237 पोस्ट आपको दिख रही है। तो आपने क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम में रेगुलर बेसिस में पोस्ट करना स्टार्ट करना है। पोस्ट क्या करना है, पोस्ट मैंने कल बताया था आपको। बेसिक तरीके से कोशिश करिए कि 90% आपके प्रोफाइल में आप हो, क्योंकि इस बिजनेस में ना तो कोई हमारा प्लान खरीदता है ना प्रोडक्ट, लोग हमें खरीदते हैं। और हम जितना ज्यादा अपने आप को ट्रांसपेरेंट तरीके से इस प्रोफाइल में लाएंगे, उतना ज्यादा लोग ट्रस्ट बिल्ड होगा और लोग पैसा भी लगाएंगे और हमारे साथ स्टार्ट भी करेंगे। और आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो, इस प्रोफाइल में हर जगह मैं हूँ, मेरे वो लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, और कोई नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पोस्ट करना है। दूसरा, आपने क्या करना है, रील्स करनी है। क्या मैं रील्स डालता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी रील्स है, जस्ट ओपन होने दीजिए। तो हम क्या करते हैं, रील्स डालते हैं। रील्स क्या होती हैं, रील्स कहीं ना कहीं वो कंटेंट होते हैं जो लोगों को वैल्यूएबल चीजें प्रोवाइड करते हैं। लाइक आपकी लाइफ स्टाइल, आपके पास एक ऐसा कोई कंटेंट जो लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। लाइक पार्ट टाइम जॉब के लिए कोई मैसेज, प्रोसेस से रिलेटेड कोई नई अपडेट्स, मतलब हर वो चीज जो लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, या कोई नया अपडेट है, या मार्केट का कोई ट्रेंडिंग नॉलेज है, अगर उससे रिलेटेड आपका कहीं ना कहीं रील्स है, तो वो आपके उन लोगों तक पहुंचेगा जिस तरीके की आप ऑडियंस चाहते हो, और आपको वो से लोग मिलेंगे। अगर आप डांस करोगे, तो डांस पसंद करने वाले लोग आपको प्रमोट करेंगे, ना कि मोटिवेशनल स्पीकर, ना कि इन्फ्लुएंसर। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, लोगों को एक अच्छा मोटिवेशन पॉजिटिव वाइब देना चाहते हो, तो आपके उस प्रोफाइल में जो रील्स हैं, उन सारी रील्स में मैसेज वही होना चाहिए। देन आपको इन्फ्लुएंसर भी वायरल करेंगे, वो भी शेयर करेंगे, और सब कुछ होगा। और आप देख सकते हैं मेरी सारी रील्स में आपको या तो मेरी लाइफ स्टाइल होगी, या वो कंटेंट होगा जो लोगों को कुछ वैल्यू ऐड करके दे, लोगों को कुछ फील कराए, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। दो ही चीज आपको मिलेंगी, देख सकते हैं। तो आज इन रील्स की वजह से मेरे पास देखिए, अभी जस्ट मेरे ऊपर आपको मैसेज दिख रहा है, ये मैसेज आ चुका है, आर यू सीरियस वांट टू। ये माहौल है आज की डेट में।
कि मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं आपको बोल सकता हूँ 1 घंटे के अंदर मेरे पास 4 से 5 मैसेज आ जाएंगे व्हाट्सएप में, आई वांट टू स्टार्ट। मैं आपको दिखा भी दूंगा लाइव। डेली मुझे 10 से 20 मैसेज ऑटोमेटिक आ रहे हैं व्हाट्सएप में चल के कि सर मुझे आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है। तीसरा आपने क्या करना है, स्टोरी। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगाना होता। आपने रील्स सीख लिया, आपने पोस्ट सीख लिया, स्टोरी। स्टोरी में आपको दिखा सकता हूँ मैं स्टोरी है, ठीक है। अब स्टोरी में भी मैटर करता है वही चीजें जो बोलेंगे सर क्या शेयर करना है। तो मैंने कल भी बताया था और आज भी बताता हूँ, हर वो वैल्यूबल चीज लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, लोगों के लिए नीड को पूरा करे। अगर आपकी वैसी स्टोरी है तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी स्टोरी से भी एंगेजमेंट आता है। बट कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं ना कि एसेसरीज अगर मिलती है, जितना हम एसेसरीज यूज करेंगे उतना बेस्ट है। जैसे बेस्ट क्वालिटी के लिए हम कैमरा यूज करते हैं, एक आईफोन यूज करते हैं। आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल देखेंगे, जब से आईफोन आया है हर एक प्रोफाइल की क्लियरिटी अप लेवल पे। लेकिन आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अगर मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, फर्क पड़ता है अपने फीचर्स का और क्वालिटी का भी। थोड़ा सा स्लो है नेटवर्क। चलो मैं, तो आपने क्या करना है, कहीं ना कहीं स्टोरी को थोड़ा सा और ऐड ऑन करके चलना है। कैसे दिखाता हूँ आपको, पता है यहाँ पे फीचर आता है स्टोरी का। जब भी आप कोई स्टोरी लगाते हैं, लाइक मैं आपको मान लेता हूँ मेरी जस्ट ये आज की पोस्ट है, मान लेता हूँ ये मेरी आज की पोस्ट है। अगर मैं ये लगाता हूँ तो मुझे क्या करना है, इसको नॉर्मल तरीके से नहीं शेयर करना है। हमें इंस्टाग्राम बोलता है कि जितना ज्यादा मेरे फीचर्स यूज करोगे उतना ज्यादा मैं आपको शेयर करूंगा। तो आपने क्या करना है, हमेशा कोशिश करिए कि अगर ये आप डाल रहे हैं प्रोफाइल, तो आपने इसमें पहले तो कोशिश करना है कि ये फीचर्स आपके सामने ओपन है। ये इमोजी का जो ऑप्शन बन रहा है, इस इमोजी के ऑप्शन में आपको दिख सकता है, जो दिख रहा है, यहाँ से सारे फीचर्स मिलेंगे। आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप किस लोकेशन में हो, आप लोकेशन ऐड कर सकते हो, उससे आपकी रीच बढ़ेगी। ठीक है, आपको ऑप्शन मिल रहा है मेंशन करने का। आप इस स्टोरी को 20 लोगों को मेंशन कर सकते हो, मींस 20 लोगों की प्रोफाइल, जिनकी हर प्रोफाइल में 500-500 फॉलोवर है। अगर उन सारे 20 के 20 लोगों ने आपको मेंशन बैक कर दिया तो आपकी रीच ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, आपके अकाउंट का एंगेजमेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन आंसर, मैं इसी पोस्ट के साथ डाल सकता हूँ। किसी को मैं डाल देता हूँ, आस्क मी क्वेश्चन। अगर मैं ये ऐड कर दूंगा तो नॉर्मल सी बात है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो मेरे को वॉच कर रहे हैं, मुझे नहीं पता चला मुझे कौन वॉच कर रहा है, पर मैंने अगर ये लिख दिया तो वो बंदा कहीं ना कहीं मुझे क्वेश्चन करेगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये बंदा मुझे वॉच कर रहा है, ये इंटरेस्टेड है, इसलिए मुझसे इसने कोई ना कोई क्वेश्चन किया है। तो ये है एक हमारे पास स्टोरी का फीचर है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं म्यूजिक। तो म्यूजिक ऐड करेंगे तो नॉर्मल बात है आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है। जो भी ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहा है आप उस म्यूजिक को ऐड करें जो आपकी प्रोफाइल को मैच करता हो। आप पोलिंग ऐड कर सकते हैं, पोलिंग में आप डाल सकते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, मैं डल दिख रहा हूँ। तो ये एक मतलब एंगेजमेंट कराने के लिए होता है, मैटर नहीं करता कि आप हमेशा परफेक्ट ही कोशिश करो। आप जैसे यहाँ पे मान लीजिए, जैसे मैं डाल देता हूँ हाई हाई हाउ माई लुक। मैं अगर मान लीजिए ये लिखता हूँ हाउ माई लुक, ये मैंने लिखा स्मार्ट हैंडसम, या मैंने डाल दिया डल। अब होगा क्या, इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं लोग देख के जहां इग्नोर कर रहे थे, एक बार वो जरूर आपको कॉपरेट करेंगे। आपने बस इसको साइड कर दिया। अब अपने अपने फीडबैक होंगे लोगों को, कोई स्मार्ट बोलेगा, कोई हैंडसम बोलेगा, कोई डल बोलेगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि जो मैं बताओ रिप्लाई कौन करता है, जो इंटरेस्टेड है। तो ये हमें एक ऑप्शन देता है उन लोगों तक पहुंचने का जो हमें वॉच कर रहे हैं और इंटरेस्टेड है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको पता है ये क्यूज है, आप इसमें भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं और बताऊं तो ये सारे फीचर्स आपको यूज करने हैं। लिंक का ऑप्शन है, अगर आप इसी प्रोफाइल में कुछ मैसेज दे रहे हैं तो आप अपनी व्हाट्सअप लिंक, अपनी कोई भी प्रोफाइल की लिंक यहाँ पे डाल के उसे डन कर सकते हैं और अपने डायरेक्ट ऑडियंस को अपने व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं। और भी इसके साथ कुछ ऐड करना है, लाइक ये फोटो है, आपको लगता होगा यार इस फोटो के साथ और भी कोई फोटो है। मान लेता हूँ कि मेरी ये 2 फोटो मुझे एक साथ लगानी है, एक ये पोज है मेरा, ठीक है, और मुझे दूसरा पोज देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया, यहाँ पे मैंने ये देखा कि इसमें फ्रंट में देख रहा हूँ, मैंने इसको भी लिया और ऐसे ऐसे ऐड कर दिया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सेट कर सकते हो। इस तरीके से आप कुछ भी करके अपने इस प्रोफाइल को मेंटेन कर सकते हो और लोगों को रीच दे सकते हो। देखो दोनों में लुक अलग अलग है। तो ये फीचर्स हैं जो हमें इंस्टाग्राम बोलता है कि हम यूज करना शुरू कर दें तो हमारी क्या होती है, रीच, जो हम चाहते हैं ज्यादातर लोगों तक पहुंचना। और भी ये देखिए इमोजी वाले कंटेंट हैं जो आप शेयर कर सकते हो। तो ये आज तक अगर आप नहीं करते थे तो आपने स्टार्ट करना है। अगर नहीं करते थे तो इस चीजों को आप सोच लीजिए कि आपको करना ही करना है। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको लीड जनरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। एक आपका रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करना, एक रील्स डालना और एक स्टोरी। अब आप बोलोगे सर रील्स वगैरह कब डालनी है? रील्स में भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है अगर आपको एंगेजमेंट दिलानी है। जब भी आप रील्स डालो, जो भी वॉइस अगर आपकी है तो बहुत अच्छी बात है। बैकग्राउंड में उस वॉइस की भले एक वो होती है, कह सकता हूँ रेंज होती है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो और उस वॉइस को ऐड कर सकते हो। लाइक का कोई ट्रेंडिंग म्यूजिक है, आप उस रील्स में बैकग्राउंड में थोड़ा सा, मुझे नहीं पता होता था, मेरी पहले की रील्स में कोई रीच नहीं जाती थी,
लेकिन अभी आप देखोगे तो मेरी सारी रील्स ऑलमोस्ट 2000 प्लस चली जाती हैं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि आप जब रील्स में अपनी लाइव सॉन्ग के अलावा ट्रेंडिंग सॉन्ग को बैकग्राउंड में ऐड करते हैं तो आपकी रीच बहुत ज्यादा जाती है। ठीक है, तो ये आपके रील्स को एंगेजमेंट दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और आप जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। अब आपने ये काम कर दिया, अगर स्टोरी में कोई रिप्लाई करता है तो आपने उसको रिप्लाई कर दिया। शायद मेरे को अभी सीसीटीवी में ऐसा नहीं है, ये मैंने भी लगाया था तो मैं आपको रिप्लाई दे सकता था, लेकिन शरद भाई ने लगाया हुआ आज यू रेडी, आर यू रेडी। ठीक है, मैं आपको बोल सकता हूँ कि अभी आपने क्या करना है, अब इतना काम हो गया, ये आपका काम है जो आपने कर दिया। अब आपको लोग कैसे मिलेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ, ठीक है, मान लेता हूँ मैंने यहाँ प्रोफाइल विजिट की, अब मुझे दिख रहा है ये कोई हमारे कुंवर पाल सिंह है, इन्होंने क्या किया, मुझे मेरे 6-7 पोस्टों में लाइक किया है। अब कोई बंदा अगर 6-7 पोस्टों में लाइक कर रहा है, मीन्स ये बंदा मेरे को वॉच करके कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड है। तो मैं क्या करूंगा, कुंवर पाल सिंह के पास जाऊंगा, ठीक है, जस्ट मैसेज डालूंगा, देखूंगा कुंवर पाल सिंह है हमारे, थोड़ा स्लो चल रहा है, ओके शायद ठीक है। ऐसे मुझे वॉच करना है कि कौन मुझे लाइक मेंशन कर रहा है, जैसे कुंवर पाल सर, देखो अब ये कोई बंदा एसके करके, इस बंदे ने मेरी पूरी प्रोफाइल विजिट की हुई है। अब इस बंदे ने अगर मेरी प्रोफाइल विजिट की है तो नॉर्मल सी बात है, बंदा कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड है। हमें क्या करना है, ऐसे बंदे के पास जाना है और एसके भाई को देखना है कि एसके भाई कौन है। मैं गया, मैंने कहा बस, हाय, आर यू, हाउ आर यू, थैंक्स फॉर सपोर्ट। बस अब आपको लग रहा है ये इसका देखने के बाद कोई बंदा रिप्लाई नहीं करेगा? डैम से रिप्लाई करेगा। ये बिजनेस कन्वर्सेशन और रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है। ठीक है, ये एक पहला तरीका है लीड जनरेट करने का, जो आपको बहुत ज्यादा एथिकल वे में ग्रोथ दिलाएगा। मैं यही काम करता हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है बंदा बहुत डेडिकेटेड, देखो कितना ज्यादा उसने लाइक कर रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन अपनी रील्स में आप अगर जाके अपने कमेंट पढ़ सकते हो, जो आप रील्स डालते हो उस कमेंट में अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई क्या करते हो आप, फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ मेरा ये बिजनेस है, ठीक है, अब मेरे इस कमेंट में अगर आपको दिख रहा है कि कोई बंदा अगर पूछ रहा है मुझसे कि आप क्या बिजनेस करते हो, तो मुझे उससे रिप्लाई करना है। नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, तो हमें इस तरीके से पहले क्या करना है बिजनेस में। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जैसे जिनसे मैं बात करता हूँ, जैसे अभी आकाश जी हैं, देखिए इन्होंने मेरे मैसेज किया हुआ है, आकाश 18, ओके कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सअप, देख सकते हैं। अगर मैं आपको व्हाट्सअप दिखा देता हूँ, मैंने आपको कल भी दिखाया था कि क्या वाकई में लोग इस तरह से आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मीटिंग चल रही है, ये देखिए मीटिंग के बीच में टाइम क्या हो रहा है, 9:28। देखिए सर का मैसेज, आर यू सीरियस, वांट टू ग्रो विथ मी, ये रिप्लाई आया हुआ है। और भी मैं दिखा सकता हूँ मीटिंग के बीच में ही। ठीक है, कि बहुत सारे लोग आते हैं लेटेस्ट, मुझे वो रिप्लाई करते हैं। अभी ये देखिए, इन्होंने मुझे मैसेज किया है जस्ट 8:59 में। ठीक है, इन्होंने मैसेज किया 8:42 पे। ये सब मेरे पास आए हुए लोग कहाँ से हैं, सब मेरे आए हुए लोग मेरे 8:16 पे। इस तरीके से मैं पूरे दिन बोल सकता हूँ कि मैं एंजॉय करता रहा, मैं मस्ती मजाक करता रहा और लोग मेरे पास आते रहे। तो ये पावर है। और आप बोलते हो सर दोगुनी मिलती। देखिए अभी जस्ट, एक मिनट, अभी जस्ट मैं आपके साथ लाइव हूँ, देखो एक रिक्वेस्ट और आ गई। ये देखिए किसी ने बुलाया, युक्ता सर ने हाय हेलो सर। अब आई नो कौन है, मुझे रिप्लाई करना है जस्ट नॉर्मल सा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला काम है अपने पोस्ट डालना, रील्स डालना और स्टोरी लगाना और वॉच करना कि कितने लोग आपको वॉच कर रहे हैं। ये हो गया आपका इस तरीके से रील्स तक पहुंचना और अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से बिल्ड करना और एक अच्छे तरीके से लोगों को अपने पास कनेक्ट करना। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा, अब हमारे पास प्रोफाइल है पर हम क्या करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस में मैं अब क्या दूसरा तरीका आपको बताने वाला हूँ, वो मैं बताता हूँ आपको। जस्ट मैं स्क्रीन देख लेता हूँ कितने लोग जा चुके हैं, 97 लोग बचे हुए हैं। ठीक है, तो पहला तरीका जितने लोगों को समझ में आया, आपको लग रहा है कि ये करने से वाकई में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हम पे ट्रस्ट बिल्ड करके आते हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि ये तरीका यूज करके हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो सच में कुछ करना चाहते हैं। ये वो लोग हो ही नहीं सकते जो टाइम पास करते हैं। बट आप क्या करोगे, ये करना नहीं चाहते। ना तो आप प्रोफाइल मेंटेन करना चाहते हो, ना तो आप पोस्ट डालना चाहते हो, ना तो आप रील्स डालना चाहते हो, ना ही आप स्टोरी लगाना चाहते हो, ना ही आप स्टोरी में सारे जो भी फीचर्स है वो ऐड करना चाहते हो। तो मैं कह सकता हूँ ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि आप लाखों कमाओ। सिर्फ बता रहा हूँ, ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि आप लाखों कमाओ, क्योंकि आप नहीं चाहते हो तो ऊपर वाला भी नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपने पहले करनी है। अब दूसरा मैं तरीका बताने वाला हूँ, डीएम प्रोसेस, जिसे बोलते हैं चुंगम पद्धति। मैंने मैग्नेटिक वे बताया, ये था आपका पोस्ट रील्स डालना, स्टोरी लगाना। अब मैं आपको बताता हूँ चिंगम पद्धति, जिसे बोलते हैं किसी को जाके परेशान करना। जैसे कि सुमन मैम है, जैसे मान लीजिए मैं चिंगम खाया, अगर मैंने उसको कहीं भी फेंक दिया, अब वो अगर किसी कपड़े में लग जाता है तो वो क्या करता है, कमीना कौन था जिसने मेरे कपड़े खराब कर दिए, उसको दिख नहीं रही थी जगह पे, उसको चिंगम फेंकना था, मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए, मुझे शादी में जाना था, मैं कैसे जाऊंगी।
क्योंकि चिंगम कपड़ों को खराब कर देता है, तो हम उन्हें अच्छा नहीं बोलते, इरिटेट होते हैं। तो एक वो पद्धति से बोलते हैं इरिटेट करने की पद्धति, लेकिन हमें कह सकते हैं कि अगर हम वैल्यूएबल लोगों तक पहुंचते हैं तो वो इरिटेट करने वाला तरीका भी हमारे लिए रिजल्ट कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने तरीके को पहले समझना है कि हम क्या है, तब आपको उस चिंगम पद्धति में भी रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब मान लीजिए मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं डीएम को शुरू करने शुरू कर देता हूँ एक डांसर को, वो अच्छा खासा लाइफ एंजॉय कर रहा है, मैं उससे बोलता हूँ मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस कर दे, गालियां देगा, ब्लॉक करके चला जाएगा। हमें क्या करना है, अपने जैसे लोगों को सर्च करने के लिए अपने जैसे लोगों तक पहुंचने का नया तरीका निकालना है। तो कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो एमएलएम से हैं और किस किस कंपनी से, मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे तो मैं थोड़ा सा आपको इजी वे बता पाऊंगा कि डीएम भी करिए तो कैसे लोगों को करिए जिससे आपकी मेहनत का रिस्पॉन्स आपके फेवर में आए और आपको रिजल्ट अच्छा कन्वर्ट हो। कितने लोग ऑलरेडी एमएलएम इंडस्ट्री से हैं, फिल्म मार्केटिंग इंडस्ट्री से हैं और किस कंपनी से हैं। मुझे पता है एफएलपी सबसे ज्यादा आने वाला है, कोई इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना यार, ठीक है। जो ये आ रहा है ना वेस्टीज एफएलपी, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना, लाइन लग गई एफएलपी वालों की, पता चलेगा फॉर्चूनर ग्रुप एफएलपी वालों का ग्रुप है, सामने से दिख रहा है। एफएलपी 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 वेस्टीज मोदी केयर एफएलपी, लाइन लगी हुई एफएलपी की, पता नहीं यार। ओके। तो मैं तो चाहूंगा कोई इसकी रिकॉर्डिंग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दिखेगा लोगों को कि फॉस्सिल ग्रुप जाना जाता है एफएलपी के लिए, और एफएलपी की वजह से ही आज ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है। ओके। अब अगर आपके पास जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, हमारे तो एफएलपी वाले हो, तो आपको क्या करना है, एफएलपी वालों तक पहुंचना है। फालतू के सोए हुए लोगों को जगाने जाओगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, सायरा मैम भी एफएलपी से हैं, ये पाकिस्तान से हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे को डीएम करके ही मिली थी मैम। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ दूसरा तरीका डीएम करने का, ठीक है, या मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि क्या है डीएम का तरीका, और मुझे लोग मिले हैं तो आज कौन कौन लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। लाइक मैं अभी लेके चलता हूँ, हो गया, अनुष्या मैम मेरे साथ कनेक्टेड है। चलो मैं अनुष्या मैम का एक प्रोफाइल दिखाता हूँ, ये मैम साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा चैट लंबा होगा क्योंकि अनुष्या मैम काफी लाइन से मेरे साथ कनेक्टेड है, ठीक है। क्या प्रोसेस होता है, अब ये अनुष्या मैम है, मुझे क्या करना है, इनकी प्रोफाइल में पहुंचा मैं, प्रोफाइल में कैसे पहुंचते हैं मैं वो भी बता दूंगा। मैंने इनको क्या किया, एक छोटा सा मैसेज डोला, हाई एक्चुअली आई विजिट योर प्रोफाइल, इट्स इमेजिंग रॉकिंग, रिप्लाई आता है सामने से, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, और कैसे हो आप, मैं बहुत बढ़िया, टेल मी अबाउट यू, मैं भी बहुत बढ़िया, आई थिंक यू ऑलरेडी विजिट माय प्रोफाइल, हाईलाइट प्रोफाइल कैसी लगी आपको, वंडरफुल। अब जिसकी प्रोफाइल अच्छी होगी वही लिख पाएगा, तो थोड़ी सी दिक्कत है, प्रोफाइल तो बनानी पड़ेगी। डीएम का रिजल्ट भी नहीं आएगा, फिर वही होगा इरिटेट वाला, ये मुझे किसने मैसेज कर दिया यार, इसके पास कोई काम धाम नहीं, मुझे परेशान करने आ गया। तो फिर अगर उससे बचना है तो प्रोफाइल बना लेना। उसके बाद मैंने बोला थैंक्स, आई थिंक यू ऑलरेडी वर्क ऑन बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस प्रोडक्ट, एम आई राइट, यस। फिर मैंने बोला प्रोफाइल कैसी लगी आपको, क्या कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, माय प्रोफाइल या योर, आई थिंक यू आर वेरी प्रोमिनेंट बट आई एम बिगिनर हियर, सो वुड यू हेल्प मी, श्योर आई विल बिल्ड बेटर माय प्रोफाइल, एनीथिंग यू कैन सजेस्ट मी, sorry why not, I will support you if you have a problem, we can connect on WhatsApp or call for business idea and business tools, why not, but we also discuss here na, no 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 please, I am here for contact business interested guys, okay okay। मैंने बोला कि मैं यहाँ पे केवल उनके साथ कनेक्ट होता हूँ जो बिजनेस से इंटरेस्टेड होते हैं। मैंने प्रोफाइल की लिंक डाली, कनेक्ट हुए, ओके बट आई नीड सम टाइम, आई डोंट नो यू प्रोबब्ली सो हाउ आई कैन, okay everything is transparent in my profile ma'am, okay yeah I already seeing but sorry I need some time, okay no problem, you have freedom on decision, always my parents also saying me this type, okay then जैसे मैंने बोला ना कि ये आपकी लाइफ है, आपको फ्रीडम है, आप तो उन्होंने बोला कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे यही हमेशा बोलते हैं, ओके कैन यू टेल मी वर्किंग प्रोसेस, ओके अभी ये कल की मॉर्निंग बेस्ट रहेगा या मॉर्निंग। और आप देख सकते हैं कि आज अनुष्का साहब मैम मेरे साथ कनेक्टेड हैं और मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं, और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। लाइक मेरे साथ अभी आयुषी मैम है शायद, शायद ये मैम की प्रोफाइल है नहीं, चलिए देखता हूँ मैं, ओके। थोड़ा सा इन्होंने मुझे परेशान किया है, थोड़ा परेशान भी होना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सारे लोग इजी वे में आ जाते हैं, बट आपके कन्वर्सेशन का करने का तरीका और आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है डीएम में। मैंने इनको भी यही लिखा, थैंक्स मोस्ट वेलकम, कैसे हो आप, मैं बढ़िया, आप अपना बताओ, एफएलपी से हो आप, मैं भी बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने मेरी प्रोफाइल एडिट की होगी, मैंने अपना काम किया, फैंटास्टिक, थैंक्स रियली, आई नो यू ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल, या थैंक्स यूर वेलकम, और कैसे हो आप, बढ़िया, थैंक्स ग्रेट, होना भी चाहिए, उम्मीद करता हूँ आपने मेरी प्रोफाइल वगैरह भी होगी। तो उन्होंने बोला नहीं ये यू आर मोर मच मोर देन मी, इन्होंने सामने से बोला। मैंने कहा ओके, और रियली आई थिंक यू ऑलरेडी वर्क ऑन बेस्ट, या देन मैंने बोला एफएलपी कितना टाइम हो गया, 1 मंथ, ओके रियली असेसमेंट पूरा डन हो गया, नो। इन्होंने बोला हाँ कंफर्म, ग्रेट, नाउ लर्निंग टाइम, इफ यू हैव नो प्रॉब्लम विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम कैन वी कनेक्ट ऑन कॉल और व्हाट्सएप फॉर डिटेल, मेरा अंडर 2 इयर्स हो चुके हैं, मैम ने अपना फीडबैक दिया, वाओ गुड जॉब, क्या हम कॉल में डिस्कस कर सकते हैं, क्या डिस्कस करना है, बाय द वे आई एम आल्सो हैव एक्सपीरियंस विद एफएलपी, योर एक्सपीरियंसेस
देन फिर मैंने अगले दिन मॉर्निंग विश किया और कैसे हो आप? रिप्लाई आया, आप बताइए। फिर इन्होंने मेरे मीटिंग देने का रिस्पॉन्स दिया। मैंने बोला लीडर वॉच करता है। मैम का रिप्लाई आता है, अच्छा तो हमारे धीरेंद्र सर मीटिंग भी लेते हैं। देखा, ये मैम को अट्रैक्ट करता है कि वहाँ पे जो लीडरशिप मिलती है, धीरेंद्र सर अगर मीटिंग देते हैं मतलब ये लीडर हैं। और आज इसका रिस्पॉन्स है, अच्छा जी विदाउट लर्निंग वी कांट ग्रो मोर, विदाउट टीम सपोर्ट यू कांट ग्रो मोर, बाय द वे। फिर मेरा वॉइस मैसेज छोड़ता हूँ मैं, उधर से मैम का रिप्लाई आता है, हाँ सही बोला आपने, अभी आप फॉरएवर में हैं। तो मैंने बोला कैन वी डिस्कस ऑन कॉल विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम एंड कॉन, ओके श्योर। और देन ये देखिए रिस्पॉन्स है, मैम मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आज मेरे साथ मैम ज्वाइन है। और मैं आपको कितने लोगों को दिखाऊँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? तो ये कन्वर्सेशन करने का तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा। आपको अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी पड़ेगी, तो आपको डीएम के भी रिस्पॉन्स आएँगे। आज मैं सच बोल सकता हूँ, जब से मानिक राव का रोस्ट आया है, तब से हमने डीएम बंद कर दिया है और अब तो लोग खुद चल के आ रहे हैं। पर ये लोग मिलते कहाँ से हैं? अगर आप एफएलपी से हो तो आपने कुछ नहीं करना। मैं आपको बड़ी-बड़ी प्रोफाइल बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट। अगर आपको नहीं समझ में आता तो सबसे अच्छा एग्जांपल है मानिक रॉय यार। हर बंदा उस बंदे को जानता है। मानिक रॉय की प्रोफाइल में जाइए, 268 के फैन फॉलोइंग है, क्या 211 फॉलोइंग है। ये बंदा उसी को फॉलो करेगा जो अच्छा लीडर होगा। आप जाइए और प्रोफाइल विजिट करिए। पहली प्रोफाइल कृष्णा अरोड़ा, एफएलपी का लीडर है, 270 के ये फैन फॉलोइंग लेके बैठा है। आप यहाँ से भी लोग उठा सकते हो। गुरी बाजवा, गुरी बाजवा की फॉलोइंग में आप देखेंगे 89.3 के फॉलोवर्स हैं। आप यहाँ से लोगों को उठा सकते हो। आप अगर आगे प्रदीप शर्मा की प्रोफाइल में जाएँगे, तो यहाँ पे 99 पॉइंट के फॉलोवर हैं, ये सारे एफएलपी के हैं। आप यहाँ से लोगों को उठा सकते हो। और अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो मैं 3 लोगों का ही कहता हूँ, यही 3 नाम काफ़ी है। मान लेता हूँ हम जाते हैं गुरी बाजवा के पास, ठीक है? गुरी बाजवा की फैन फॉलोइंग में जाते हैं, ये फॉलोवर्स हैं। अब थोड़ा-सा एफर्ट लगेगा। ठीक है, 2 तरीके बताऊँगा, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस पे काम कर सकते हैं। लाइक मुझे लग रहा है कि मासूम मैम को देखा जाए, प्रोफाइल से लग रहा है कि हाँ, ये अब देखो प्रोफाइल से लग रहा है ये कर रहे हैं। हमें क्या करना है, इनकी प्रोफाइल विज़िट करनी है, कुछ पोस्ट वगैरह लाइक करने हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत ऐसे लाइक कर देना है। मैं आपको कल इनका रिस्पॉन्स दिखाऊँगा, इनका रिस्पॉन्स आया कि नहीं। अब सबसे बड़ी चीज़, हमें क्या करना है, ऐसे लोगों को ही वॉच करना है जिनकी आजकल की अपडेट हो, 1 डे एगो, 1 डे एगो। हमें ये भी वॉच करना है, यूँ नहीं कि बस हमने क्या है जिसकी प्रोफाइल हुई इसको वो बंदा 2 मंथ से एक्टिव ही नहीं है, तो आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है? और आपने मैम को मैं मैसेज नहीं कर सकता जब तक मैम मुझे फॉलो नहीं करेंगी, कोई बात नहीं। मैं और भी ट्राई कर लेता हूँ। ऐसे और भी आपको एफएलपी के लोग मिल जाएँगे, चलो इनको देख के लग रहा है कि ये बंदा शायद ऑनलाइन बिज़नेस करता होगा। देखो ये भी ऑलरेडी बिज़नेस करते हैं। इनको भी आप ऐसे ही विज़िट कर सकते हो और ऐसे कुछ इनके लाइक कर सकते हो और ऐसे लाइक वगैरह इनके रिप्लाई वगैरह का ये क्योंकि ये लाइक करके ना थोड़ा वॉच करते हैं और इनको आप फॉलो करें और देन वो वाला मैसेज मेरे पास अभी मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो वो वाला मैसेज आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें और आपका काम स्टार्ट, ठीक है? फिर भी मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। जस्ट अ मिनट। बस मेरा काम हो गया। अभी इनके पास टाइम होगा तो ये अप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो ये तरीके हैं जो आपको लोग मिलेंगे और आपको ये प्रोसेस करना है डेली 20 पीएम आपने करने ही करने हैं। अगर आप एफएलपी लीडर हो, अगर आप वेस्टीज लीडर हो, तो आपके लिए मैं वेस्टीज की बता देता हूँ। लाइक टीएसएस में आप जा सकते हैं, ठीक है? टीएसएस में आपको मैं मान लेता हूँ सोनू शर्मा जी के पास पहुँचते हैं, सोनू शर्मा जी सबसे बड़े ब्रांड है। ओके, थोड़ा मैं गलत सर्चिंग कर रहा हूँ 1 मिनट। ओके, हाँ, अभी हमें यहाँ सर्च करना है। मैं सर्च करता हूँ सोनू शर्मा जी को। मान लीजिए सोनू शर्मा जी हैं। इनकी फैन फॉलोइंग आप देखेंगे 2.9 फॉलोवर्स। थोड़ा-सा टफ होगा आपके लिए, बट आपकी इनकी फैन फॉलोइंग से भी अगर तो उठाना है तो मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। ये सोनू शर्मा जी की पीक है। अब आपको पता है इनको लाइक फॉलो कौन करेगा? जो लोग कहीं न कहीं इनको वॉच करते हैं, इनसे इम्प्रेस हैं। आपने जाना है इनके लाइक में, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे, आपको मिल जाएँगे वो लोग जो देखो अभी तो ऑलरेडी वो लोग हैं जो मेरे टच में हैं, ठीक है? अब मान लेता हूँ कि आपने कुछ नहीं करना, ये प्रोफ़ाइल मिली, ये लाइक में जाना है आपने और यहाँ पे आपने प्रोफ़ाइल से थोड़ा-सा गेस करना है कि कौन-सा बंदा लीडर हो सकता है। कौन-सा बंदा है जो यहाँ पे वर्क कर रहा होगा एज़ एमएलएम लीडर्स एज़ वो। मान लेता हूँ मैं थोड़ा-सा इनको वॉच करता हूँ, दिव्यांशी वत जो भी है, ठीक है? थोड़ा-सा टफ होता है, टाइम लगता है इन चीज़ों में, ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज़ें बिल्कुल बनी-बनाई मिलेंगी, थोड़ा-सा आपको लगना पड़ेगा और कहीं न कहीं ये भी नहीं है, मैं ऋषभ को वॉच करता हूँ। ऋषभ भाई भी हमारे नहीं कर रहे हैं, हम लक्की जी को वॉच करते हैं। क्योंकि देखो इनकी फैन फॉलोइंग है, इनकी फैन फॉलोइंग में थोड़ा-सा टफ हो सकता है, मैं आपको नागेश जी को वॉच करते हैं। नागेश जी तो नए हैं बिल्कुल, ओके और अभी कोई ऐसा लीडर मानसी मैम, एक तो सोनू शर्मा जी का आपको पता है बहुत सारे लोग फैन फॉलोइंग में ऐसे भी हैं, जो नहीं भी उनके पार्ट में हैं लेकिन वो कहीं न कहीं उनको फॉलो करते हैं, उनको मोटिवेशनल में एक तरह पीएम फास्ट ये भी नहीं करते हैं, फिर भी आप इनके साथ रिलेशन बना सकते हो। तो ये तरीके हैं, प्रजापति गर्ल को देखते हैं, क्या बात है यार फैन फॉलोइंग में बहुत सारे लोग हैं बट करते नहीं हैं। प्रिंस जी, ये भी नहीं है।
देखो है टफ टास्क है ना, इतना भी आसान नहीं है लोगों तक पहुंचना, लीडर ढूंढ के लाना। आपको लगता होगा लीडर ढूंढना इतना आसान है, कितना टफ टास्क। अब सोचो इतने देर बाद अब एक प्रोफाइल ऐसी लगी है जो बंदा ऑलरेडी कुछ करता है, कॉन्टेक्ट मी, ट्रीटमेंट फॉर ट्रेनिंग वगैरह डाला हुआ है, आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी आगे बढ़ेंगे तो मान लेते हैं नूर फातिमा मैम को देखते हैं, उन्होंने तो प्रोफाइल ही प्राइवेट रखी हुई है। ठीक है, तो ये तरीके हैं जो आप पहुंच सकते हैं यहाँ पे लीडरों तक, और लीडरों तक पहुंच के आप उनको डीएम कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके एमएलएम लीडर होने का। अगर आप एमएलएम लीडर नहीं है, फिर भी चाहते हैं कि डीएम करके आपको रिस्पॉन्स आए और लीडर आपसे क्लोज नहीं हो रहे हैं, तो आप कुछ एक और कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हैबिट। हैबिट वर्ड बहुत ही प्यारा वर्ड है। उस हैबिट वर्ड में मैं कह सकता हूँ, जैसी देखो 81 लोग बचे हैं, ये वो डेडिकेशन है। पैसा सबको कमाना है, अपलायन का ब्लेम सबको करना है। ओके, मैं कर दूंगा। ठीक है, पैसा सबको कमाना है, अपलायन को ब्लेम सब, लेकिन सीखना किसी को नहीं है। यही प्रोसेस करके हम लोग ग्रो कर रहे हैं, और जो लास्ट तक रुकेगा उसको बहुत कुछ मैं देने वाला हूँ। लंबा सेशन जाएगा लेकिन मजा आएगा आज। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास जैसे हॉबी, मान लीजिए मुझे जिम करने का शौक है, तो मैं वहां पे सर्च कर सकता हूँ जिम लवर। अगर मुझे स्पोर्ट का शौक है तो मैं स्पोर्ट्स लवर से सर्च कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी मुझे शौक है और मेरी प्रोफाइल में वो चीज शो कर रही है, तो मैं ऐसे लोगों तक पहुंच सकता हूँ, उनसे कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। ये बिजनेस रिलेशन बनाने का बिजनेस है। आप कभी ये सोच के मत आए कि ये बंदे को मैंने डीएम किया, बंदा आएगा ही आएगा। अगर आप उसके सॉल्यूशन को दे रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, तो वो आएगा। अदरवाइज वो आपके साथ वॉच करेगा एवरीथिंग एवरीथिंग, लेकिन ज्वाइन नहीं होगा। बट हमें अपना एफर्ट लगाना है, क्योंकि हमें ज्यादातर लोगों तक पहुंचना है। तो वो हमें डिपेंड करता है कि हम 100 लोगों तक पहुंचना है, लीडर तक पहुंचना है। हमारे ग्रो करने की वजह है क्योंकि हम लीडरों तक पहुंचते हैं। उसमें भी हम आपको सिखाएंगे कि अगर आप लीडरों को भी डीएम करते हैं तो कैसे लीडरों को आपने क्लोज करना है, कैसे उनको समझाना है, वो भी हम सिखाएंगे आपको आगे वाले सेशन। तो अभी टॉपिक चलेगा लीड जनरेशन में, तो ये हो गया हमारा। अब हमारे पास जो और अच्छा ऑप्शन है वो है मैग्नेटिक वे। ये तरीके हो गए। चुंगम पद्धति आपने सीख ली, लोगों को इरिटेट करना, परेशान करना। अगर आ गया तो वेलकम, नहीं तो वेलकम। हमने अपना एफर्ट लगाया ईमानदारी से। तो आज आपको मैं एक टास्क देके जा रहा हूँ। जैसे आप खाना खाते हो ना, तो खाना खाने के साथ आप क्या करते हो, सब कुछ करते हो। आज आपको पहला टास्क कि डेली आपको कम से कम एक पोस्ट डालनी है, डेली आपको कम से कम एक रील्स डालनी है, और डेली कम से कम आपको अपनी स्टोरी पे 8 से 10 स्टोरी लगानी है। कितने लोग ये करने वाले हैं? कितने लोग ये काम करने वाले हैं कि डेली आपने एक पोस्ट डालनी है, डेली एक रील्स डालनी है, और डेली 8 से 10 स्टोरी लगानी है। और स्टोरी नॉर्मल नहीं, प्रॉपर मेंशन करते हुए, सारे एक्सेसरीज को यूज करते हुए, सॉन्ग ऐड करते हुए, एवरीथिंग। वो स्टोरी मैंने कल आपको बताई थी। मीटिंग लिंक हो सकती है, सॉरी मीटिंग का पोस्टर हो सकता है, सैंडी सर की अर्निंग हो सकती है, आपके किसी बंदे की मोटिवेशनल लाइन्स हो सकती है, जो बंदे को इन्फ्लुएंस करे, आपके डेडिकेटेड होने का प्रूफ दे। ऐसी चीजें आपने स्टोरी में लगानी है। ठीक है, इसके बाद जैसे हम रोज खाना खाते हैं ना, तो सोते समय दूध पीते हैं या कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, कुछ भी करते हैं, आपने वैसे ही डेली डीएम करने हैं। कितने? मिनिमम 20। पर ऐसे लोग जो जिंदा लोग हैं, जिनकी पोस्ट लेटेस्ट 2 से 3 दिन के बीच में अपलोड हुई हो, आपने केवल उनको ही डीएम करना है। अगर ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हो कि सैंडी सर जैसे लोग, मोहित सर जैसे लोग, राहुल सर जैसे लोग, अगर मेरे जैसा गरीब बंदा आपको चाहिए, तो आपको फिर एमएनएम लीडर की लिस्ट को ही उठाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जैसे नीचे भी सैंडी सर जैसा लीडर आ जाए, फिर तो वाह भाई वाह। मेरे नीचे भी नीलम मैम जैसा, सीमा मैम जैसा, अंजलि मैम जैसा, बहरूज जैसा, मोहित जैसा लीडर आ जाए, तो आपको फिर लीडर की लिस्ट में ही काम करना पड़ेगा। फिर आप टाइम पास करने वालों को मत छेड़िए। लीडर टाइम ले चलेगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ चलेगा, लेकिन लीडर जिस दिन आएगा उस दिन वो 100 के बराबर है, वो 1000 के बराबर है। ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें पहले से पता होती है। कन्वर्सेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, पैसेंस, लोग मना करेंगे, हर चीज से पता होती है। तो ये इस बिजनेस में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। तो ये अभी तक था हमारे काम करने का तरीका। अब मैं आपको 2 नए तरीके ऐसे बताने वाला हूँ, जो शायद आप अगर करते हो तो आपको ये भी शायद नहीं करना पड़े, लेकिन प्रोफाइल तो मेंटेन करनी पड़ेगी। प्रोफाइल तो आपको अच्छी करनी पड़ेगी। जैसे आज मेरी प्रोफाइल आप जब वॉच करोगे तो देखोगे, 1 साल पहले कुछ और थी, 1 साल बाद कुछ और है। ठीक है, तो जस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ भाई से, 1 मिनट मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। मीटिंग थोड़ी लंबी होने वाली है। सौरभ भाई, मैं अपने दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होता हूँ, आप मुझे ना वहाँ पे को-होस्ट बना दीजिए। अ, मोहित, मोहित, मोहित चला गया। मुझे ना आईफोन वाले नंबर पे लिंक भेजो इस मीटिंग की। स्पीड में भेजो, मैं मीटिंग स्टार्ट करूँ। तो प्लीज कॉपरेट करिएगा। 10 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा। 10 मिनट में आपको वो चीजें बताऊंगा जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक पे, जिसपे मैं काम करता हूँ। कभी कभी हमारे सन्नी सर भी काम करते हैं, हमारे बहुत सारे लीडर काम करते हैं। जैसे बिजनेस, थोड़ा सा मुझे साइड जाओ, वाइस बैक करिए। जैसे मेरे लीडर, मैं आपको बता दूं, जो हम बिजनेस खोलते हैं ना, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, बैनर भी लगाते हैं, प्रॉपर दुकान में बैठते भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अपने बिजनेस को बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ नए तरीके अपनाते हैं। कैसे? एडवर्टाइजमेंट।
एक ऑटो रिक्शा हायर किया, उसको बताया कि आप जाइए मार्केट में अनाउंस करिए कि ऐसी-ऐसी दुकान ऐसे-ऐसे लोकेशन में खुली है, वहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलते हैं। दूर-दूर, गाँव-गाँव, घर-घर में जाके आपने लोगों को आपने देखा होगा लोग एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। गाँव में जाके अपना बैनर लगवा देते हैं, बहुत सारा दीवालों में प्रिंटिंग करवा देते हैं। ये भी एक एडवर्टाइज़मेंट तरीका होता है। ऐसे ही ऑनलाइन बिज़नेस में भी अगर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, पूरे देश-विदेश तक पहुँचे, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक तरीके से काम करना और उसमें थोड़ा-सा खर्चा होता है। तो वो लोग तो नहीं करने वाले, जो यहाँ पे ज्वाइन ही 3000 से हुए हैं, लेकिन वो लोग ज़रूर करने वाले हैं, जो यहाँ पे माइंडसेट लेके आए हैं कि कुछ कर दिखाएँ। जस्ट अ मिनट। अ, क्या नाम है, जो भी हो हमारे होस्ट पार्टनर है, मुझे दूसरे जो भी मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, उसमें आप मुझे वो बना दें। Recording in progress. जस्ट अ मिनट। ओके, मुझे को-होस्ट बना दीजिए न्यू वाले प्रोफाइल पे, जो भी मेरे होस्ट पार्टनर है, मैं रेज़ कर देता हूँ, आईफ़ोन धीरू सिंह। सौरभ भाई, थैंक यू। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी प्रोफाइल की तरफ कि मैग्नेटिक वे क्या है। जस्ट अ मिनट। ओके, मान लीजिए मेरी प्रोफाइल है, ठीक है? मेरी एक प्रोफाइल और है, धीरू सिंह नाम से, जो मैंने स्पेशल अपने बिज़नेस प्रमोशन के लिए बनाई है, आप देख सकते हो, इसमें सारा बिज़नेस प्रमोशन मिलेगा आपको। अब इसमें क्या करना है आपने, आपको 2 तरीके से अपने मैग्नेटिक वे से लीड लेने का मौका मिलेगा। पहला है आपके पास जब आप अपनी देखेंगे वो प्रोफाइल, तो आपकी प्रोफाइल में ऊपर शो करता है साइड में सॉरी मेरी स्क्रीन क्लियर नहीं है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। देखिए लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे बहुत खुशी हो रही है लोग जा रहे हैं, क्योंकि सबको करोड़पति नहीं बनवाना। आज मैं आईफ़ोन को लेके गया था पानी के अंदर तो थोड़ी हरकत कर रहा है, थोड़ा-सा हैंग हो रहा है आज ये मोबाइल। आपको पता है वाटर पार्क गया था तो प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं फिर इस पे टॉपिक अगर हुआ तो कल करता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम कर रहा है, बार-बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर हो नहीं रहा है। सॉरी, कोई बात नहीं, कल करते हैं। ओके, कोई बात नहीं, उसके लिए कोऑपरेट करिएगा। तो आई होप जितना भी आज आप लोगों ने सीखा, काफ़ी एन्जॉय किया होगा। तो कितने लोगों को अभी तक का जो भी टॉपिक मिला है, कल मैं 2 नए तरीके बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैं लेटेस्ट वर्क कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ को मैं कह सकता हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पर जितना अभी तरीका आपको बताया, इतना तरीका अगर आप फॉलो करते हो, तो मैं वादा कर सकता हूँ कि आपको आने वाले 2 से 3 मंथ में ग्रोथ करने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है? तो कितने लोगों को अभी तक जो भी टॉपिक मिला है, उसमें बहुत मज़ा आया, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। चलिए मैं इस टॉपिक को कल रिपीट कर दूँगा। तो अभी जितने लोगों को आज का टॉपिक इतना जो भी था लीड जनरेशन का, आपको कितने लोगों को अच्छा लगा, कितने लोगों को मजा आया, कितने लोगों को लगा कि सर ये काम करने से वाकई ग्रोथ हो सकती है, बहुत अच्छे से बिजनेस बूम किया जा सकता है। यही तरीका यूज करते हैं मैं, सैंडी सर और भी बहुत सारे लीडर जो हमारे साथ पुराने कनेक्टेड हैं और इसी तरीके वर्क करके आज सबने ग्रोथ ली है। ठीक है? तो हाँ, लेकिन एक पॉइंट जरूर है, आपने मेरी सारी मीटिंग में एक चीज वॉच की होगी, कॉमन थी वो, कि मैंने बोला पोस्ट, मैंने बोला रील्स, मैंने बोला स्टोरी, मैंने बोला कि आपने ना प्रॉपर क्या नाम है कि जो मैं बोला लास्ट पॉइंट, हाँ, जब आप डीएम करते हो तो वहाँ पे कन्वर्सेशन का तरीका, अगर आप चाहते हो कि सच में आपके जो है फेवर में ये रिजल्ट आए, तो पोस्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डाटा होना चाहिए। प्रॉपर कपड़े चेंज होने चाहिए हर एक पोस्ट में, लोकेशन चेंज होना चाहिए हर एक पोस्ट में, रील्स में हर बार नया आइडिया होना चाहिए, अपने खुद के वॉइस मैसेज होने चाहिए,
नया-नया कंटेंट होना चाहिए जो लोगों को शेयर करे। मीटिंग की बात आया तो केवल मीटिंग लेते मत रहो। जैसे आज आयुषी मैम ने बोला कि अच्छा आप मीटिंग करते भी हो। कितना बड़ा मैं हमेशा बोलता हूँ मीटिंग करने आइए, होस्टिंग करिए, कोस्टिंग करिए, लोग वॉच करते हैं आपको। आपके सामने मैंने आपको दिखाया रिप्लाई कि आयुषी मैम ने खुद से रिस्पॉन्स दिया कि अच्छा धीरेंद्र सर मीटिंग भी करते हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाती हैं। तो कहीं न कहीं अगर आपने भी इस बिज़नेस में ग्रोथ करना है, ठीक है? मैं तो रेडी हूँ। अगर आपने सच में बिज़नेस में ग्रोथ करना है ना, तो आपको यही करना होगा। आपको डेली बेसिस में कोई न कोई वैल्यूएबल पोस्ट अब जैसे हमारे पास डाटा था एलडीपी के अलावा हम उदयपुर गए, वहाँ से फिर डाटा लेके आए। अभी वो डाटा खत्म हुआ ही नहीं था कि आज हम फिर से पहुँच गए वाटर पार्क में। वाटर पार्क जाते ही आज फिर नया डाटा लिया है। फिर 2-3 दिन का डाटा हमारे पास है। जैसे ही वो डाटा खत्म होने की बात आएगी, चंडीगढ़ में मर्सिडीज़ आ चुकी होगी, हम मर्सिडीज़ की अचीवमेंट का डाटा शेयर कर रहे होंगे। तो हमारे पास हर बार नया लोकेशन, नई अचीवमेंट, नया कंटेंट, नया ड्रेसिंग सेंस, नया लोकेशन होता है। यही वजह है कि लोग हमसे क्लोज़ हो रहे हैं, लोग हमें वॉच करके फ़ील कर रहे हैं कि ये बंदे ग्रोइंग हैं। ठीक है? तो आपको भी कहीं न कहीं नए डाटा, नए एक्सेसरीज़, नए ड्रेसिंग सेंस, नए तरीकों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, लीडर उठाने के लिए आपको लीडर बनना पड़ेगा। जब मैं अगर कहीं गया हूँ, मैंने वहाँ पे अगर किसी को सुना है, तो मैंने क्या देखा है कि इस बिज़नेस में ग्रो करने के लिए एक अच्छा लीडर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा लीडर होना बहुत ज़रूरी है जो हमें सपोर्ट करे। अब सपोर्ट कौन करता है? जो प्रॉपर एक्टिव रहता हो, जो प्रॉपर खुद से मीटिंग करता हो, जो टीमों के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करता हो, उसी को तो एक्टिव लीडर बोलेंगे ना। जो आया खुद ही नॉन वर्किंग लेने हो, वो टीमों को क्या काम करना सिखाएगा। जो खुद कभी साल में 1 बार मीटिंग में आता हो, वो टीमों को क्या बोलेगा कि आप भी मीटिंग अटेंड करो। तो कहीं न कहीं वो लोग ना तो खुद ग्रो करते हैं और ना वो लोगों को ग्रो करा पाते हैं। और फिर लोग वॉच करते हैं हमें भी और आप भी और फिर हमें फ़ोन करते हैं कि सर क्या मैं आपके साथ स्टार्ट कर सकता हूँ? मेरा अपलाइन सोया हुआ है, मेरा अपलाइन ये नहीं करता। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। तो अगर आप चाहते हैं अच्छी वैल्यूएबल पोस्ट रील्स के लिए कुछ ना कुछ शेयर करना, तो मैं कह सकता हूँ या तो आप अपने लोकेशन में निकल जाइए, अच्छे-अच्छे स्टूडियो पड़े हुए हैं, वहाँ पे अच्छे-अच्छे ड्रेसिंग सेंस में आप फ़ोटो शूट कराइए। बहुत सारे अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी के लोकेशन हैं, वहाँ पे आप नेचुरल ब्यूटी में फ़ोटो शूट कराइए या फिर गर्मी के समय आप भी अपने लोकेशन में वाटर पार्क जा सकते हैं, हर बंदे के लोकेशन में वाटर पार्क होता है। आप भी अच्छी-अच्छी वीडियो बना सकते हैं, आप भी होस्टिंग पोस्टिंग कर सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है ये चीज़ें, नहीं है ऐसे लोग, नहीं है आपके पास आईफ़ोन, नहीं है आपके पास वो कंटेंट, तो आप बिना कुछ सोचे-विचारे हमारे पास मनाली आ सकते हैं। जो मनाली आएगा, उसकी प्रोफ़ाइल बिल्ड करने की ही गारंटी लेते हैं और प्रोफ़ाइल बिल्ड करने के बाद ही जब वो बंदा इस तरीके से काम करता है, रिज़ल्ट आता है। डीएम करता है तो रिज़ल्ट आता है, पोस्ट करता है तो लोग उसे लाइक फ़ॉलो करते हैं, रील्स डालता है तो लोग उसको फ़ील करते हैं और रिप्लाई करते हैं। सेम आपके साथ है। वहाँ पे आपको मिलने वाला है आईफ़ोन के फ़ोटो शूट करने का मौका, सैंडी सर के पास आईफ़ोन, मोहित सर के पास आईफ़ोन, मेरे पास आईफ़ोन, बहुत सारे आकाश सर के पास आईफ़ोन, पल्लवी मैम आईफ़ोन लेने वाली हैं, मैकबुक हमारे सौरभ सिंगला के पास आईफ़ोन रेज़ हैंड कर रहे हैं कि मेरे पास आईफ़ोन है। सोचिए इतने सारे आईफ़ोन होंगे, प्लस उसके साथ-साथ हम वहाँ पे कैमरामैन को बुलाते हैं। आपके डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए केवल हम आईफ़ोन नहीं, अपना कैमरामैन भी हायर करते हैं, जो हमसे उस डे का सिंगल डे का 10-15 हज़ार लेके जाता है और डाटा हमें शेयर करता है बहुत सारा क्लियर क्वालिटी में। उसके अलावा आपको अच्छे-अच्छे लोकेशन देना, अच्छे-अच्छे लोकेशन के साथ पोज़ नहीं आपको पता कि किस पोज़ में कैसी फ़ोटो शूट करानी चाहिए, कौन-सा कंटेंट कहाँ डालना चाहिए, लोगों को पिच करने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए, वो सब आपको हम वहाँ सिखाते हैं लाइव। आपके हाथ में मैकबुक होगा, मैकबुक टेबल में रखा है, मैटर नहीं करता वो किसका है, पर फ़ोटो शूट में आपके पास मैकबुक है, लीडर वॉच करेगा, यार इसके पास मैकबुक है। यार इसकी फोटो इतनी क्लियर है। ये लोगों के माइंड को पिच करता है, खासकर लीडर को पिच करता है। और सोचो, मर्सिडीज़ ऑडी लेना लोगों को सपना होता है भाई। लोग बाहर से फोटो शूट कराते हैं। आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी, जब कोई बंदा किसी दूसरी लग्ज़री कार के सामने फोटो लेता है, तो उसका मालिक उसे दूर भगा देता है। भाई दूर तो निकलना है। पर आपको गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग पकड़ के फोटो शूट करने का मौका मिलेगा। ये कितनी बड़ी बात है। बट आपको ये फ़ील नहीं हो रहा है। और ये एक ऐसी जर्नी है, जो आपको इस ऑनलाइन बिज़नेस में उस लेवल पे ले जाएगा, जो आपने सोचा नहीं होगा। ये 2023 की ऐसी जर्नी है जहाँ पे आप अगर आते हो, तो मैं बोल सकता हूँ प्रोफ़ाइल भी बिल्ड होगी, सब कुछ बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। सीमा मैम लोग भी बिल्कुल लीडर थे, लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने इन चीज़ों पे काम करके अपने आप को आगे लाए हैं। ये होस्टिंग की, को-होस्टिंग की, मीटिंगें की, एलडीपी में आए, प्रोफ़ाइल बिल्ड की, आज देखो दहाड़ मार रहे हैं। आज सारा कर्जा भी पटा चुके हैं, दे चुके हैं, अपनी मम्मी को हेल्प भी कर चुके हैं, लैपटॉप भी ले चुके हैं, सेटअप भी रेडी कर चुके हैं, चेहरे में स्माइल भी है। हँसता कौन है? जो खुशी होता है, जो रो रहा होता है वो और ऐसे लोगों के साथ ही लोग जुड़ते हैं। तो अभी इतनी सारी कथा सुनने के बाद, कितने लोग सच में मनाली आने के लिए रेडी हैं? हमारे लिए नहीं, हमारा तो डाटा रेडी है, हमारी भी फाइल बन चुकी है। हमारा काम ओके है भाई, हम तो नहीं भी कुछ तो वाटर पार्क चले जाते हैं, उदयपुर चले जाते हैं। सोचो उदयपुर जाके हम डाटा बना लेते हैं। आपने देखना है कि आपके पास है कि नहीं। तो इतनी सारी कथा भागवत के बाद मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी मेहनत सफल हुई कि नहीं? कितने लोग
सच में इंस्टाग्राम से वर्क करके अपने आप को ग्रोथ में लाना चाहते हैं और जैसे मुझे मैसेज आते हैं, इस तरीके के मैसेज लेना चाहते हैं और आप बोलते हैं ना सर लोग मना कर देते हैं। अरे इतने ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाओ कि आपके पास टाइम ना हो लोगों की ना सुनने के लिए। आप टाइम ही केवल उनको दो जो आपको हाँ करके पेमेंट करने के लिए रेडी हो। आप नो वाले को रिप्लाई करके मोटिवेट करने का टाइम ही ना निकाल पाओ कि इसने नो बोल दिया मतलब इसको हटाओ। जो हाँ कर रहा है उससे बात करो। इस लेवल का काम करो। जब आपके पास नंबर ऑफ एक्टिव लोगों की बात होगी तब ये ऑप्शन आएगा। पर आपके पास लोग ही 4 हैं और वो मना किए जा रहे हैं, आपको लग रहा है सर हो नहीं रहा कुछ। जब आपके पास लोग 40 होंगे, मैं कहता हूँ अगर 36 लोगों ने ना कर दिया, 4 लोगों ने हाँ कर दिया, फिर भी सिंगल डे का 5000 रेडी है। पर आपको बिज़नेस करना है, पर बिज़नेस को बिज़नेस के तरीके से नहीं करना है, अपने तरीके से करना है। तो अगर स्कूल जाने का तरीका आपने खुद से बनाया था, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि सब कुछ आपके हाथ में था। ठीक है? तो मेरी तरफ से इतना ही था। मैं अब इनवाइट करना चाहूँगा अपने को-होस्ट पार्टनर मेरी अजीज बहन सीमा जी को। आइए सेशन को कैरी ऑन करिए और जो भी